नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट द्वारा जारी की गई मध्य प्रदेश से संबंधित एजुकेशनल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पिछले वर्षों की तुलना और इस वर्ष जो जारी की गई है जानकारी उसका भी यहाँ पर अध्ययन किया गया है, बताया गया है। और साथ ही साथ चाहे आप शासकीय विद्यालय से रिलेटेड हो चाहे अशासकीय विद्यालय से रिलेटेड हो, यह जानकारी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप शिक्षा फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको इस प्रकार की जानकारी का मतलब यह जान इससे संबंधित जानकारी आपको होना चाहिए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे पूरी जानकारी को हिंदी में और थोड़ा हम इसको डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। यह जानकारी हम कुछ भी नहीं बता रहे, ये सारी जानकारी जो है असर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट से जारी की गई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर हम सभी जानकारी को देखेंगे। तो यदि वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो तो प्लीज इसको पूरा देखिएगा, ताकि यदि हम एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड तो हमारे लिए जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि यहाँ पर शुरू में ही बताया हुआ है कि यह जो विश्लेषण है घरों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बताया गया है विद्यालय में नामांकन से संबंधित जानकारी को बताया गया है। टेबल 1 जो ये टेबल 1 है, यहाँ पर इसके अंतर्गत आयु वर्ग और लिंग के अनुसार विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में नामांकित बच्चों का प्रतिशत बताया गया है। तो 2022 में आयु वर्ग और लिंग के आधार पर कितने प्रतिशत बच्चे किस प्रकार के विद्यालय में अध्ययनरत है यहाँ पर बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर 6 से 14 में बताया हुआ है कि सभी प्रकार के जो भी बच्चे हैं बॉयज गर्ल्स, तो 70% इस आयु वर्ग के बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत थे, 27.4% बच्चे निजी विद्यालयों में अध्ययनरत थे। अन्य में यहाँ पे 0 बताया गया है और विद्यालय नहीं जा रहे ऐसे बच्चे 2.6 बताए हैं, चूंकि एक कह सकते हैं कि ये फिगर थोड़ा बड़ा है। और इस प्रकार से इन सभी की यदि आप जोड़ लगाएंगे तो ये यहाँ पर 100% होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर और भी आयु वर्ग के बताए हुए हैं। अभी यहाँ पर देखिए हम देखते हैं यदि 11 से 14 वर्ष के जो मिडिल स्कूल्स में जो एक एज ग्रुप होता है वह यहाँ पर 3.3% जो है विद्यालय नहीं जा रहे हैं, इस प्रकार के बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर बताइए। देखिए यदि हम नीचे आएंगे और तो यहाँ पर देखिए 15 से 16 वर्ष के जो सभी यहाँ पर बच्चे बताए गए हैं, 14.9% ऐसे बच्चे हैं जो कि विद्यालय नहीं जा रहे हैं इस जानकारी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा फिगर होता है जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि यदि हम इस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाते हैं तो यदि हमारे आसपास कोई इस प्रकार के बच्चे हैं तो वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर यदि हम देखते हैं चार्ट के अनुसार तो समय के साथ बदलाव यहाँ पर बताया गया है। आयु वर्ग और लिंग के अनुसार उन बच्चों का प्रतिशत जो विद्यालय में नामांकित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2006 से कंपैरिजन बताया गया है और ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको कलर वाइज बताया गया है कि किस कलर की लाइन किसको इंडिकेट कर रही है। तो यदि हम सबसे पहले 11 से 14 वर्ष के जो लड़के हैं उनकी बात करें तो 2006 में ये लगभग 5% के समथिंग था। अभी जो है ये यहाँ पे 5% के अंदर है, जो कि हमको यहाँ पर भी बताया गया है। यदि हम देखें 11 से 14 वर्ष के बालक तो यहाँ पर बताया गया था 2.8%। ठीक है, यदि इसी प्रकार से 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं की हम बात करें तो ये वाली लाइन है जिसमें यहाँ पर ये पहले 5% से ऊपर थी 2006 में, अभी ये जो है ये भी 5% के अंदर है, ये यहाँ पर देखिए ये बताया गया है। इसी प्रकार से यदि हम 15 से 16 वर्ष के जो लड़के देखें तो ये वाली लाइन उसके लिए बताई गई है और ये यहाँ पर देखिए पूर्व में 2006 में यह आंकड़ा जो बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे वो ज्यादा था, अभी थोड़ा इसमें कम हुआ है। यदि आप इसको यहाँ पर भी देखना चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जानकारी। इसी प्रकार से यहाँ पर 15 से 16 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो अन्य में यहाँ पर जैसे कि ये अदर जो बताया गया था, अन्य में कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने प्रतिशत बच्चे यहाँ पर बताया गया था, तो इसमें ये यहाँ पर बताया गया है कि अन्य में किस किस को सम्मिलित किया गया है। विद्यालय नहीं जा रहे में ऐसे बच्चे सम्मिलित है जिनका कभी नामांकन नहीं हुआ या जो ड्रॉप आउट है। ठीक है, अब इसके बाद में हम चलते चार्ट 2 में। चार्ट 2 में यहाँ पर बताया गया है, देखिए समय के साथ बदलाव 6 से 14 आयु वर्ग के उन बच्चों का प्रतिशत जो सरकारी विद्यालयों में नामांकित है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सरकारी विद्यालयों से संबंधित जानकारी को यहाँ पर बताया गया है, सरकारी विद्यालयों में नामांकित है। तो यहाँ पर देखिए 2006 में यदि हम बात करें तो यह जानकारी हम किसके संबंध में देख रहे हैं, 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे के संबंध में। तो 2006 में यहाँ पर बताया गया है कि इतने प्रतिशत बच्चे सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत थे। इसी प्रकार से यहाँ पर अभी आते आते जो जारी की गई है जानकारी उसके अकॉर्डिंग
इतने प्रतिशत बच्चे ही सरकारी विद्यालय में रह चुके हैं, जो कि पहले से कम हुआ है। अब इसके बाद में हम देखें कि विद्यालय एवं पूर्व प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चे, तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि टेबल 2 के अंतर्गत 3 से 8 आयु वर्ग के उन बच्चों का प्रतिशत जो विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक, बोले तो हम इसको इंग्लिश में प्री प्राइमरी कह सकते हैं, विद्यालयों और विद्यालयों में नामांकित है। तो यहाँ पर देखिए 2018 की ये जानकारी है, ये वाली जो जानकारी है 2018 की है, ये वाली जानकारी जो है 2022 की, अभी लेटेस्ट की है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि हम दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ पर बताया गया है हमको कि जैसे कि यहाँ पर पहले बताया गया था कि इस आयु वर्ग के बच्चे पूर्व प्राथमिक में के अंतर्गत जो है आंगनवाड़ी में इतने प्रतिशत बच्चे थे, अभी आंगनवाड़ी में इतने प्रतिशत बच्चे, मतलब ये बढ़े हैं यहाँ पर संख्या आंगनवाड़ी के लिए। अब सरकारी पूर्व प्राथमिक में इतने प्रतिशत बच्चे थे, अभी ये इतने प्रतिशत बच्चे हुए हैं, तो यहाँ पर भी संख्या बढ़ी है। निजी में इतने प्रतिशत बच्चे थे 2018 में, और निजी में अभी इतने प्रतिशत बच्चे रह चुके हैं। यहाँ पर LKG/UKG बताया हुआ है, और यहाँ पर अभी ये संख्या निजी विद्यालय में कम हुई है। इसी प्रकार से यदि हम देखें यहाँ पर विद्यालय जो सरकारी हैं तो उसमें 1.4 यहाँ पर बताया हुआ था, अभी सरकारी में 0.7 है, तो यहाँ पर कम हुआ है। इसी प्रकार से निजी में यहाँ बताया हुआ है और अन्य में बताया हुआ है। यहाँ पर यदि हम बात करें तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय या विद्यालय में नहीं, तो ये यहाँ पर इतना प्रतिशत था, अभी यहाँ पर ये इतना प्रतिशत रह चुका है। इस प्रकार से टोटल हम करेंगे तो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये आयु वर्ग के थे, यहाँ पर अलग अलग 3 से 8 आयु वर्ग के सभी के लिए आप देख सकते हैं, जानकारी को कंपैरिजन हम कर सकते हैं इस जानकारी के अकॉर्डिंग। अब यदि हम इससे और नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए ऐसे अब यहाँ पर हम पढ़ने से संबंधित देखते हैं। यहाँ पर अभी हिंदी विषय से संबंधित यहाँ पर जानकारी को बताया हुआ है कि असर की जांच घर में की जाती है। 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जांच की जाती है। पूरे देश में 19 भाषाओं में जांच की जाती है। विद्यालय का प्रकार जिसमें बच्चे नामांकित है, सरकारी या निजी, की जानकारी भी दर्ज की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम टेबल 4 के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के लिए पढ़ने के स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत सभी बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक कक्षा बोले तो यहाँ पे 1 से 8 तक की कक्षा बताई गई है के लिए पढ़ने के स्तर के अनुसार, पढ़ने का स्तर अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पढ़ने का जो स्तर है उनका जो रीडिंग वाला जो पढ़ने का स्तर है वो कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि बताया हुआ है कि ये कक्षा है, कक्षा 1। इस कक्षा 1 में अक्षर भी नहीं बोले तो 55% बच्चे ऐसे हैं जिनको अक्षर पढ़ना नहीं आता है। 36% के लगभग जो भी पॉइंट है, मैं भी पीछे पॉइंट का नहीं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। तो लगभग 36% बच्चे ऐसे हैं जिनको अक्षर पढ़ना आता है और लगभग 5% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको शब्द पढ़ना आता है। यदि हम ये तो भी हम कक्षा पहली के लिए बात कर रहे हैं। यदि हम कक्षा 8 के लिए चले जाते हैं तो उसमें भी यहाँ पर देखिए लगभग 3 से 4% के समथिंग बच्चे जिनको अक्षर पढ़ना नहीं आता है। 10 से 11% बच्चे ऐसे हैं जिनको अक्षर पढ़ना नहीं आता है, और यहाँ पर 7% के लगभग बच्चे जिनको शब्द पढ़ना नहीं आता है। अब यदि इसी को हम यहाँ पर यदि ये वाला हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कक्षा 1 स्तर का पाठ, जो कक्षा 1 स्तर का जो पाठ है वैसे कक्षा 8वीं के इतने प्रतिशत बच्चे जिनको कक्षा 1 स्तर का पाठ पढ़ना नहीं आता है। ये हम नहीं कह रहे, ये जो असर द्वारा जो जारी की गई रिपोर्ट है वो कह रही है। इसी प्रकार से कक्षा 8 में पढ़ने वाले इतने प्रतिशत बच्चे हैं जिनको कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ना नहीं आता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं इस अकॉर्डिंग जानकारी कि ये क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो टूल है, जो पढ़ने की जांच के लिए जो टूल है वो यहाँ पर बताया गया है इनके द्वारा कि कक्षा 2 स्तर का पाठ, उसके लिए ये वाली जानकारी है, कक्षा 2 स्तर का पाठ है ये। इसी प्रकार से कक्षा 1 स्तर का पाठ के अंतर्गत ये वाली जानकारी, ये टूल है जिसको इसमें यूज किया गया होगा, इसमें यहाँ पर बताया गया है। अक्षर से मतलब यहाँ पर इनसे है जो नीचे बताए गए हैं, और शब्द से मतलब इनसे है यहाँ पर जो नीचे बताए गए हैं। ये टूल है, हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा और इसको जूम करके बता देता हूं ताकि थोड़ा सा रीडिंग में भी आ जाएगा। ये जो ऊपर हमने टेबल देखी थी, इस टेबल के संदर्भ में यहाँ पर नीचे बताया गया है कि पढ़ने की जांच का टूल प्रोग्रेसिव है। प्रत्येक पंक्ति में दी गई कक्षा में बच्चों के पढ़ने के स्तर में विविधता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि कक्षा 3, ये कक्षा 3 है, यहाँ पर में इतने प्रतिशत बच्चे अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, जैसा कि हमने देखा इसमें।
इतने प्रतिशत बच्चे अक्षर पढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर हमने इतने प्रतिशत बच्चे अक्षर पढ़ सकते हैं, पर शब्द या उससे अधिक नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से इतने प्रतिशत बच्चे शब्द पढ़ सकते हैं, ये यहां पर जैसा हमने देखा था। ठीक है, पर कक्षा 1 स्तर का पाठ या उससे अधिक नहीं। तो ये इस प्रकार से यहां पर जो है जानकारी को बताया गया है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पर चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट पर हम चलते हैं, समय के साथ बदलाव। तो विद्यालय प्रकार के अनुसार कक्षा 3 में पढ़ने का स्तर, ठीक है, यह भी कक्षा 3 में पढ़ने का स्तर यहां पर बताया गया है समय के अनुसार कि वर्ष 2012 में कक्षा 3 के उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। तो वर्ष 2012 में 7% सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 7% बच्चे कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, और अभी हम देखें तो यह आंकड़ा लगभग थोड़ा सा बढ़ा है, हल्का सा, ज्यादा नहीं। लेकिन इसके बीच के वर्षों में यदि आप देखेंगे तो आंकड़ा बढ़ चुका था सरकारी विद्यालय की भी बात करें तो। इसी प्रकार से यहाँ पे निजी विद्यालय के संबंध में बताया हुआ है कि निजी विद्यालय में पहले इतने प्रतिशत बच्चे जो है कक्षा 3 के ऐसे थे जो कि कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते थे, लेकिन अभी ये स्तर भी कम हो चुका है। ओवरऑल ये यहाँ पर देखिए सरकारी और निजी बताया हुआ है इतने प्रतिशत, और ये वापस से हम 2012 की स्थिति ही यहाँ पर रिपीट हो चुकी है, बीच में ये स्तर बढ़ा था। अब यदि आप और इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा जो है लिखा गया है, यहाँ पर हमने जूम कर लिया है इसको। असर के पढ़ने की जांच के टूल में उच्चतम स्तर कक्षा 3 स्तर का पाठ है, कक्षा 2 स्तर का पाठ है। टेबल 5 जो भी हम देख रहे थे, कक्षा, ये टेबल 5 जो भी हम देख रहे थे, ठीक है, ये इसमें और ऊपर बता देता हूं मैं, ये टेबल 5, ठीक है। अब इसके बाद में कक्षा 3 के उन बच्चों का अनुपात दर्शाता है जो कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। यह आंकड़ा कक्षा 3 में पढ़ने के लिए कक्षा स्तर पर होने का सूचक है। सरकारी और निजी विद्यालय में नामांकित बच्चों के लिए आंकड़े अलग अलग दर्शाए गए हैं, ठीक है। अब इसको हम वापस से ये कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया है, ये आप इसको पढ़ सकते हैं। हम ज्यादा भी एकदम हर चीज को नहीं पढ़े ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हो और आपको ज्यादा लंबा भी नहीं लगे। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए टेबल 6 में यहाँ पे बताया गया है समय के साथ बदलाव के अंतर्गत जो कक्षा 5 के संदर्भ में भी बताया कि कक्षा 5 के उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। तो इतने प्रतिशत बच्चे सरकारी, ये यहाँ पर निजी, और यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों में बताया गया है कि कक्षा 5 के बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से कक्षा 8 के उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो इससे हम खुद भी देख सकते हैं कि क्या स्थिति है पुराने वर्ष की और अभी के वर्ष की, और बीच के वर्षों की भी यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन बताया गया है। अब इसी प्रकार से हम चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चार्ट 3 यहाँ पर बताया गया है समय के साथ बदलाव के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए लड़के लड़कीवार और कक्षावार भी यहाँ पर जानकारी को बताया गया है। अभी हम इसमें और नीचे आते हैं तो इसमें यहाँ पर देखिए गणित से संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जांच की जाती है। पूरे देश में 19 भाषाओं में जांच की जाती है। इसी प्रकार से विद्यालय का प्रकार जिसमें बच्चे नामांकित है, सरकारी निजी विद्यालय की जानकारी, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में यहाँ पर बताया गया है प्रत्येक कक्षा के लिए गणित के स्तर के अनुसार बच्चों का प्रतिशत सभी बच्चे। तो यहाँ पर देखिए वैसा के वैसे ही जो हमने पूर्व में हिंदी की टेबल देखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर गणित के संबंध में टेबल यहाँ पर बताई गई है। और 9 तक अंक पहचान नहीं, तो कक्षा 1 में ये इतने प्रतिशत बच्चों को 9 के अंक तक की पहचान नहीं, और कक्षा 8 में इतने प्रतिशत बच्चों को 9 अंक तक की पहचान नहीं है। इसी प्रकार से संख्या पहचान में 1 से 9 अंक की पहचान, यहाँ पर देखिए 1 से 9 अंक की पहचान कक्षा 8 के लिए भी। इसी प्रकार से 11 से 99 की संख्या पहचान में जो यहाँ पर बताई गई है ये इतने हैं। घटाव की पहचान बताई गई, यहाँ पे भाग की पहचान बताई गई है। तो ये इस प्रकार से कक्षा वाइज भी यहाँ पर बताई गई जानकारी की। इसी प्रकार से यदि अंक की पहचान से क्या मतलब है ये यहाँ पर बताया गया है, संख्या की पहचान से मतलब यहाँ पर बताया गया है, घटाव से मतलब यहाँ पर बताया गया है, भाग से मतलब यहाँ पर बताया गया है। ये टूल है गणित की जांच का। और यदि हम इसको जूम करेंगे, तो ये आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में दी गई कक्षा में गणित के, चलिए हम सीधे यहाँ पर चलते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 3
ये मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। इतने प्रतिशत बच्चों को 1 से 9 तक अंक भी नहीं पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से इतने प्रतिशत बच्चे 9 तक अंक पहचान कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये बताया गया था कक्षा 3 के संबंध में। इसी प्रकार से पर 99 तक 99 तक संख्या पहचान या उससे अधिक नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इतने प्रतिशत बच्चे 99 तक संख्या पहचान कर सकते हैं पर घटाव और उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार से इतने प्रतिशत बच्चे घटाव कर सकते हैं पर भाग नहीं, और इतने प्रतिशत बच्चे भाग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से जानकारी को बताया गया है। आप भी इसको भले ही वीडियो को पॉज करके इसको और पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए समय के साथ बदलाव में भी यहाँ पर बताया गया है कक्षा 3 के उन बच्चों का प्रतिशत जो घटाव या उससे अधिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी की ये जानकारी है। अब इसी प्रकार से कक्षा 5 के उन बच्चों का प्रतिशत बताया गया है, कक्षा 8 के उन बच्चों का प्रतिशत बताया गया है। आप भी इसमें कंपैरिजन बताया गया है पूर्व के वर्षों से, इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर चार्ट वाइज भी बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना और समझना से संबंधित जानकारी को यहाँ पे बताया गया है। ये उसके लिए यहाँ पर टेबल है। उसी प्रकार से कक्षा वाइज, और यहाँ पर कैपिटल अक्षर बताए गए हैं, बड़े अक्षर के अक्षर भी नहीं। इसी प्रकार से यहाँ पर छोटे अक्षर, यहाँ पर सरल शब्द, यहाँ पर सरल वाक्य, ये टूल है उसके लिए, ये यहाँ पर बताया गया है टूल किस जानकारी से संबंधित क्या है। तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से जो जानकारी यहाँ पर हमने देखने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से विद्यालय अवलोकन से संबंधित जानकारी है कि यहाँ पर विद्यालय जिनका अवलोकन किया गया है, कितने कितने विद्यालयों का अवलोकन किया गया है, यहाँ पर जानकारी को पूरा बताया गया है। उस आधार पर ये जानकारी बनी है। और इसी प्रकार से यहाँ पर समय के साथ बदलाव में उपस्थिति से संबंधित जानकारी है। अब ये यहाँ पर देखिए पहले जो उपस्थिति थी, ये हम नहीं कह रहे साथियों, ये इसमें यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि कितने प्रतिशत बच्चे इस वर्ष में उपस्थित होते थे, अभी कितने प्रतिशत हो रहे हैं। इसी प्रकार से कितने प्रतिशत शिक्षक औसत उपस्थिति यहाँ पर बताई गई है। इसी प्रकार से उच्च प्राथमिक में यहाँ पर बच्चों की और शिक्षकों की उपस्थिति बताई गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर और भी जानकारी बताई गई है, आप भी इसको देख सकते हैं। अब हम और नीचे आते हैं, विद्यालय में सुविधाओं से संबंधित यहाँ पर देखिए जानकारी बताई गई है। इसी प्रकार से पेयजल, शौचालय, मध्याह्न भोजन, पेयजल, शौचालय, लड़कियों के लिए शौचालय, पुस्तकालय से संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई गई, बिजली कंप्यूटर से संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर अन्य विद्यालय संकेतक, ये यहाँ पर जैसे हर सप्ताह में सभी कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा के लिए निर्धारित समय से संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखिए 2 वर्षों की तुलना यहाँ पर करके बताई हुई है। और इसी प्रकार से यहाँ पर बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान FLN संबंधी गतिविधियां 2022 में यहाँ पर बताई गई है। और ये यहाँ पर विद्यालय में आंगनवाड़ी और पूर्व प्राथमिक कक्षा से संबंधित जानकारी को यहाँ पर टेबल में बताया गया है। यूनिफॉर्म वितरण का यहाँ पर बताया गया है। भाषा और गणित की पाठ्य पुस्तकों का वितरण यहाँ पर बताया गया है, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का जो है एक जानकारी को बताया गया है। वार्षिक कंपोजिट अनुदान से संबंधित जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो इस प्रकार से साथियों ये जो जानकारी थी हमने देखने का प्रयास किया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। और तो इसे प्लीज लाइक करेगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका, लेकिन चूंकि हमने इसको थोड़ा विस्तृत से देखने का प्रयास किया है इसलिए ये थोड़ा बड़ा हुआ है। तो इसे अन्य जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, सभी को शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।